हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिससे एग्ज़ाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। पिछले साल भी पूछा गया था और उससे पिछले साल भी पूछा गया था। मोस्टली पूछा ही जाता है और ये सिर्फ उन्हीं से पूछा जाता है जितना 6 to 12 की जो NCERT की बुक है उसमें जितने राइटर हैं उनकी जितनी भी रचनाएँ लगी हुई हैं, जितनी रचनाएं जितने राइटर हैं, उन राइटरों के 6 to 12 तक में जितने भी राइटरों का वर्णन दिया गया है उनसे पूछा जाएगा कि किसको साहित्य अकादमी मिला है या किसको ज्ञानपीठ मिला है, या फिर रचना पूछ ली जाएगी जैसे पिछले साल कुंवर नारायण की पूछी गई थी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार से। फ्रेंड्स, आप इनको एक बार याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार किस किस को मिला था? सबसे पहले जो मिला था 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा काव्य पर। 1972 में मिला रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी, जो एक प्रबंध काव्य था। 1978 में अज्ञे को मिला था कितनी नाव में कितनी बार, ये था काव्य। 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए। 1992 में नरेश मेहता को मिला था संपूर्ण साहित्य में। 1992 से क्या था, संपूर्ण साहित्य पर शुरू हो गया था। 1968 से 1982 तक क्या था, सिर्फ जो एक रचना होती थी उसी पर मिलता था। लेकिन 92 से क्या हो गया, संपूर्ण साहित्य पर इसको मिलने लगा। और जो संपूर्ण साहित्य पर मिला वो सबसे पहले किसको मिला, नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में। अब है निर्मल वर्मा। 1999 निर्मल वर्मा को मिला था संपूर्ण साहित्य पर। 2005 में कुंवर नारायण को भी संपूर्ण साहित्य पर मिला। 2009 में श्रीलाल शुक्ल व अमरकांत को, दोनों को संपूर्ण साहित्य पर मिला। 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य पर। 2017 में कृष्णा सोबती पर मिला था। फ्रेंड्स, ये थे हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिले हैं। और अब हम कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो किस किस को कौन सी रचना पर और कब मिला है। ये हैं हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे पहले जो मिला था साहित्य अकादमी 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी काव्य पर। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी व्याख्या पर। फ्रेंड्स, हमें सारे करने पड़ेंगे क्योंकि मैं सोच रही थी अलग अलग निकाल के जो सिर्फ सिलेबस में लगे हुए हैं उन्हीं को कराऊं, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो एक बार सभी का ही रिवीजन हो जाएगा, सभी कर लेते हैं। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बुद्ध धर्म दर्शन। 58 में राहुल साकरत्यान हमारे सिलेबस में है, मध्य एशिया का इतिहास। या तो इसलिए पूछ लिया जाएगा कि किस रचना पर, 4 रचना दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा राइटर का नाम देकर इन में से किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला है या ज्ञानपीठ मिला है। तो ज्ञानपीठ तो सभी को पता है 4 पर मिला, लेकिन मोस्टली साहित्य अकादमी पूछा जाएगा, 4 रचनाएं दे दी जाएंगी या फिर 4 राइटर के नाम दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय 1959 में मिला था। 1960 में पंत को मिला था कला और बूढ़ा चांद पर। और ज्ञानपीठ किस पर मिला था पंत को, कितनी नाव में कितनी बार पर। 61 में भगवती चंद्र वर्मा को मिला भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर। 1963 में अमृत राय को मिला कलम का सिपाही, ये क्या थी, एक जीवनी थी। 1964 में किसको मिला, अज्ञे को मिला था आंगन के पार द्वार काव्य पर। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत पर। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध, लघु उपन्यास है मुक्तिबोध, राइटर का भी नाम है लेकिन यहाँ पर ये क्या है, जैनेन्द्र की रचना है। 1967 में अमृतलाल नागर अमृत और विष उपन्यास पर। हरिवंश राय बच्चन को 1968 में मिला दो चट्टाने काव्य पर। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को मिला था राग दरबारी उपन्यास पर। 1970 में रामविलास शर्मा को मिला था निराला की साहित्य साधना जीवनी पर। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान, क्या थी, एक आलोचना थी। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को मिला बुनी हुई रस्सी काव्य पर। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध पर मिला था। नेक्स्ट है श्री मंगल सिंह सुमन, 1974 में मिला था और मिट्टी की बारात काव्य पर। 1975 में भीष्म साहनी को मिला था तमस उपन्यास पर।
1976 में यशपाल को मिला था मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पर। अब यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह कट गए। शमशेर बहादुर सिंह का मैं बता देती हूँ, 1977 में मिला था शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं। चुका भी हूँ मैं नहीं, ये क्या था? काव्य था। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी नहीं हूँ मैं नहीं में मिला था, ये काव्य था। अच्छा, ये आ गया, मैंने नीचे नहीं देखा। यशपाल को तेरी मेरी उसकी बात पर, शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य पर 1977 में मिला था। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को वह उतना वह सूरज काव्य है। 1979 धूमिल कल सुनना मुझे काव्य पर। 1980 कृष्णा सोबती लगी हुई है इनकी बचपन, जो रचना है बचपन है। तो जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास। त्रिलोचन 1981 में ताप के ताए हुए दिन, ये भी क्या है? एक उपन्यास है। 1982 में हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर, ये क्या है? व्यंग है। हरिशंकर परसाई की रचना है, कौन सी है? प्रेमचंद के फटे जूते। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूटियों पर टंगे लोग काव्य है। 1984 में रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं काव्य है। 1985 में निर्मल वर्मा कव्य और काला पानी। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा क्या था? काव्य था। 1987 में श्रीकांत वर्मा मगध काव्य है। मगध क्या है? इनका काव्य है। 1988 में नरेश मेहता अरण्य, ये भी क्या है? काव्य है। 1989 केदारनाथ सिंह अकाल में सारस काव्य है। 1990 शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास पर मिला। फ्रेंड्स, आप इनको दिन में कम से कम 1 या 2 बार रिवाइज करते रहना, आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से कम से कम 1 नंबर तो पक्का है, 2 नंबर भी हो सकते हैं। तो जहाँ से हमें पता है कि हमें यहाँ से हमारा 1 नंबर या 2 नंबर मिल रहा है, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के सामने हूँ काव्य है। 1992 में गिरिराज किशोर ढाई घर उपन्यास पर, ये शायद 2019 का पेपर मैंने कराया था, उसमें भी था ये। 1993 में विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर उपन्यास। 1994 में अशोक वाजपेयी को मिला कहीं नहीं वही काव्य पर। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं, ये 2021 या 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 21 या 22 में पूछा गया था, मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन 21 या 22 ही था वो पेपर, जिसमें पूछा गया था कुंवर नारायण को कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कोई दूसरा नहीं। और चारों कृतियाँ कुंवर नारायण की दी हुई थी, लेकिन एक पर बताना था कि किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1996 में सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास। 1997 में लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य है। 1998 में अरुण कमल नए इलाके में काव्य है। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती है, ये भी क्या है? उपन्यास है। अब है 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं कविता में। अलका सरावगी कली 2001 में मिला था अलका सरावगी को कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास में। 2002 में राजेश जोशी को 2 पंक्तियों के बीच में कविता। देखो फ्रेंड्स, इससे हमें हमारे 3 या 4 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। एक तो हमें ये पता हो जाएगा ज्ञानपीठ या साहित्य पुरस्कार किसको मिला, एक हमें सन हो जाएगा, एक साथ साथ में हमें इनकी रचनाओं का भी पता चल रहा है कि इनकी कौन सी रचना है, ये रचना है। अगर हमें ऑप्शन में मिलान वाले में आ जाए, वैसे पूछ लिया जाए है या नहीं है, तो भी उसमें क्या है, रचनाएं भी साथ साथ में क्या हो रही हैं, रिवीजन हो रही हैं। 2003 में किसको मिला? कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास में। 2004 में वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी का क्या है, कयाप उपन्यास है। 2006 में ज्ञानेंद्र पति संशयात्मक काव्य है। 2007 में किसको मिला था? अमरकांत को इन्हीं हथियारों में उपन्यास से। 2008 में गोविंद मिश्र कोहरे में कैदरंग, ये भी क्या है, उपन्यास है। 2009 में कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य पर इनको पुरस्कार मिला था। 2010 यहाँ देख लेते हैं। 2010 उदय प्रकाश मोहनदास, ये क्या है, लंबी कहानी है। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु, ये क्या है, उपन्यास है। 2012 चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य है।
2013 मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास पर मिला था। 2014 रमेश चंद्र शाह, इनका क्या था, विनायक उपन्यास, इस पर इनको मिला था। 2015 रामतरस मिश्र आग की हंसी काव्य पर। 2016 नासिरा शर्मा पारिजात उपन्यास पर। 2017 रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर, ये क्या थी, एक साहित्य आलोचना थी, साहित्यिक आलोचना, ये क्या है, एक साहित्यिक आलोचना पर इनको मिला था। 2018 में चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये क्या है, उपन्यास पर इनको मिला था। 2019 में नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को काव्य पर मिला था। और 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत और थेरी गाथा 2014 इस काव्य पर मिला था। मेरे पास 2014 तक के उपन्यास थे, 2020 तक जिनको मिला था वहाँ तक के मेरे पास ये थे। ये आपको सारे एक बार रिवाइज करने हैं, एक या 2 बार नहीं, मेरे हिसाब से जब तक एग्ज़ाम नहीं होता आपको शुक्रवार शनिवार तक एक दिन में एक बार इनको रिवाइज ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। और साथ में NCERT के, मैं बार बार कह रही हूँ, जितने भी 6 to 12 तक के चैप्टर लगे हुए हैं उनकी विधा और उनके जो रचनाकार हैं उनको आप ज़रूर से देखना, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। या तो विधा से ही पूछ लेंगे या फिर नाम देकर पूछ लेंगे कि ये क्या है, किसने लिखा है, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण क्या है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना आपने अब तक रिवाइज किया, जितना भी पढ़ा, सिर्फ उसको रिवाइज करते रहो। अब टाइम बहुत कम है, पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपकी बार क्या है, पैडा आई हुई है। और पैडा से क्या है, वो हमारे माइंड के ऊपर है कि हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो अब पेपर जो है बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है और अपनी जो रिवीजन है अभी वो करते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स।